प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधन दिया। उन्होंने सभा के इस वर्ष के विषय वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ को भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुरूप बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ भविष्य समावेशिता, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर करता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख नाभिकीय वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का कल यानी 20 मई 2025 को 95 वर्ष की आयु में तमिलनाडु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का स्तंभ और प्रेरणा स्रोत बताया। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिकोत्सव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर CCI की अध्यक्ष रविनीत कौर भी उपस्थित थी। सीतारमण ने अपने संबोधन में प्रतिस्पर्धा कानून के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये कानून बाजारों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है। इस पोर्टल में उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उन्नत इंटरफेस, सुरक्षा में सुधार और सुविधाजनक नेविगेशन की विशेषताएं जोड़ी गई हैं। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने द हैग में डच प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें दी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए नीदरलैंड्स का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड्स द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह उनका ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला लखनऊ दौरा है। इस दौरान उन्होंने KNS अस्पताल की रजत जयंती समारोह में भाग लिया और अस्पताल के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर भाजपा नेता और स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली खेल 2025 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और सरकार की खेल नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करना और खेलों को बढ़ावा देना है। इस समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री श्री आशीष सूद और सांसद श्री योगेंद्र चंदेल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मांडूवाला में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये छात्रावास उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा फिल्म नीति के तहत राज्य में निर्मित 6 फिल्मों को कुल 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना और फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 दिवसीय शिवपुरी अशोकनगर प्रवास के दौरान ईसागढ़ पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया। वहां की अव्यवस्था और धूल देखकर उन्होंने कर्मचारियों से सफाई के बारे में पूछा, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर खुद झाड़ू लेकर सफाई में जुट गए। सिंधिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा कि डाकघर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसकी स्वच्छता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य 700 जिलों में 1 से 1.5 करोड़ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नई बीज किस्मों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।